नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये टॉपिक मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि अब पेपर पहले जैसा आसान नहीं आता है। अब एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहीं से भी रेस हो सकते हैं। तो मेरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई कोर्स नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन लगा के मैं जो आपको बता रही हूँ उनके नोट्स बनाने हैं और उनको पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वर्षा की परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इन मध्य प्रदेश। तो उत्पत्ति की तरह ही समय और स्थान के संदर्भ में मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता भी एक प्रमुख समस्या है। औसत से अधिक अथवा कम वर्षा का होना ही उसकी परिवर्तनशीलता कहलाता है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता से आप क्या समझते हो कि यदि वर्षा औसत से अधिक है या कम है तो उसको हम क्या कहते हैं? वर्षा की परिवर्तनशीलता। यह परिवर्तनशीलता औसत वर्षा के दोनों दिशाओं में मापी जाती है। ठीक है, उसके बाद प्रायः वर्षा की परिवर्तनशीलता कम वर्षा क्षेत्रों में अधिक और अधिक वर्षा क्षेत्रों में कम होती है। जहां वर्षा की परिवर्तनशीलता कम होती है वहां फसलों के विकास के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहता है। इसके विपरीत अधिक परिवर्तनशीलता वाले क्षेत्रों में शुष्क कृषि, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये शुष्क कृषि या सिंचाई से ही कृषि संभव है। राज्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता के अध्ययन का महत्व अधिक है क्योंकि वर्षा एक ही ऋतु में होती है तथा कृषक कृषि के लिए पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। ये जो लाइन में पढ़ने जा रही हूँ इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, ये जो मैंने लाइन पढ़ी है इसको अलग से हाईलाइट करके नोट बना लें कि वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। यह दक्षिण पूर्व में 15% है किंतु उत्तर पश्चिम में कितनी है, ये 35% के लगभग हो जाती है। अधिकांश मालवा की पठार में वर्षा की परिवर्तनशीलता 25% से 35% के बीच होती है किंतु राज्य के मध्य भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता 25% से भी कम पाई जाती है। जिलों के आधार पर वर्षा की परिवर्तनशीलता की गणना करने पर अधिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए पूर्व में स्थित शहडोल में यह 10.9% से लेकर उत्तर में स्थित भिंड में यह कितना है, 48.4% है तथा पश्चिम में स्थित खरगोन में यह कितना है, 48.9% पाई जाती है। राज्य का औसत प्रतिशत कितना है, 19.5 है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है इसीलिए यहाँ परिवर्तनशीलता कम होती है। इसके विपरीत उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कम होती है, फलस्वरूप वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। यदि पेपर में आता है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता राज्य में कहाँ अधिक होती है तो उत्तर पश्चिम आप टिक करेंगे। यदि पूछा जाएगा कि राज्य में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम कहाँ होती है तो आप दक्षिण पूर्वी भाग पर टिक कर आएंगे। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्षा की मात्रा और परिवर्तनशीलता के मध्य विपरीत का संबंध पाया जाता है। जहां पर परिवर्तनशीलता अधिक होती है वहां कृषि के लिए सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। वर्षा की परिवर्तनशीलता के आधार पर राज्य के 23 जिलों के 105 विकासखंड सूखोन्मुख घोषित किए गए हैं। ये सूखोन्मुख जिले तालिका में आपको बता दिए गए हैं। ये जिले हैं मध्य प्रदेश के सूखोन्मुख घोषित जिले एवं विकासखंडों की संख्या। तो आपको जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वो पता होने चाहिए, जैसे बड़वानी है, बैतूल है, भिंड है, छिंदवाड़ा है, दमोह है, देवास है, धार है, गुना है, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, ये सारे जिले कौन से हैं, सूखे से प्रभावित हैं। ठीक है, राज्य की परिवर्तनशीलता के कारण राज्य में सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर दूसरे साल आती हैं। उदाहरण के लिए 20 सालों में किन किन सालों में सूखा पड़ा है ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके सन याद कर लेने हैं। यदि सवाल आ जाए कि इनमें से किस ईयर सूखा नहीं पड़ा था या किस ईयर सूखा पड़ा था तो आपको ही पता होना चाहिए कि सूखा कब कब पड़ा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप और
अच्छे से इसको मन लगा के एक बार पढ़िएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, पर मे भी पेपर में आ जाए तो एटलीस्ट आप बना पाए उसको। एक ये मैंने अपने टाइम पे लिखा था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के अनुसार एमपी में औसत वर्षा कितनी होती है, तो 102.4, और वार्षिक औसत वर्षा कितनी है, तो 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक हमारा होगा मध्य प्रदेश की ऋतुएं। ठीक है, अब हम सारे टॉपिक कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस पे दिखाए जाने वाले सारे वीडियोस कंटेंट जो हैं वो सब फ्री है, इसका कोई शुल्क नहीं लग रहा है, सिर्फ आपको एक बार एक नज़र देखकर इसके नोट्स बना लेने हैं। स्क्रीनशॉट का समय मैं आपको दे देती हूँ, आप चाहें तो जो मैंने पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये परिवर्तनशीलता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ताकि कुछ भी छूटने ना पाए। ये आज के लिए था। ऐसे ही मैं महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियोस लाती रहूँगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हाँ, मेरे पास बड़ा बड़ा सा स्मार्ट बोर्ड नहीं है, पर मैं जो कंटेंट देती हूँ वो रिलेवेंट होता है, पेपर में आने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो आज हमने परिवर्तनशीलता को कवर किया है, कल हम ऋतुओं को कवर करेंगे। थैंक यू।